एक गुड जेस्चर दिखाया है सूर्य कुमार यादव ने। कौन सा है वो गुड जेस्चर? हुआ क्या था, शिवम दुबे भाई लोग को बॉल डाल रहा था। शिवम दुबे जब भाग रहा था अपने रनअप पे, जब आ रहा था मतलब बॉल डालने के लिए, उसका रुमाल गिर जाता है, और रुमाल गिर जब जाता है उसका, तो भाई तू बैट्समैन, तू या तो पहले रुक जा, अपनी क्रीज से बाहर खड़ा हुआ है और उसको कह रहा है पीछे तो देखो। अरे उसका चाहे जो मर्जी गिर गया हो यार, तू अपना क्रीज में तो रहे। तो उसका रुमाल गिर गया, वो बाहर था, ठीक है, वो संजू ने बॉल मार दिया, आउट था वैसे वो। लेकिन चलो फिर सूर्या ने कहा कि चल कोई बात नहीं यार, एक आध रन और जोड़ लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। हम लोग क्या बात कर रहे थे कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आता है। देखिए अभिषेक शर्मा 16 मैचेस 535 रन्स, एवरेज 33.43 का, स्ट्राइक रेट 193.84 का। क्यों? ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेयर्स नहीं खेल सकते, हमारे भी खेल सकते हैं। जो हम टैलेंट की बात करते हैं, टैलेंट जरूर है। अब टैलेंट को कॉन्फिडेंस कैसे दोगे? कॉन्फिडेंस दोगे उसे क्लैरिटी देगे। नहीं, सही है, ठीक है, सही हाथ सीधा करवाया। वैसे सलाम है यूएई की टीम को, मतलब हमारे अगेंस्ट या अफगानिस्तान के अगेंस्ट ट्राई नेशन सीरीज में ये बड़ी हैवी ड्यूटी किस्म की टीम लग रही थी। अफगानिस्तान से तो एक मैच ऑलमोस्ट जीतते रह गए, 4 रन से वो मैच हारे थे। हमारे अगेंस्ट भी इन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, तगड़ी क्रिकेट खेली। आज देखो 60 स्कोर नहीं कर सके। आउट हो रही है यूएई, थर कांप रही है पाकिस्तान की। या अल्लाह, ये हमारे सामने जब आएंगे हमारा क्या होगा? हम तो अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव से डर रहे थे, हार्दिक पांड्या से डर रहे थे। असली तो कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल से डरना बनता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी इन्होंने पेला था स्पिनर्स ने। हमारा सिस्टम आपके यंगस्टर का बेस्ट नहीं निकालता, हमारे जो पुराने वाले हैं उनका बेस्ट नहीं निकालता। उनको जो है कभी किसी सीरीज से साइड पे कर देते हैं बगैर कोई जवाब दिए हुए, बगैर बात किए हुए। यंगस्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो जो आप में स्किल है, जो नेचुरल स्किल है, वो तो आपकी बेस्ट बाहर निकल ही नहीं सकती। ये जो आज भारत ने यूएई को उंगली करी है ना इस तरीके से, ये जो जलील भाई साहब, इसको उठाओ के पटक के मारना बोलते हैं। अब ये वाला बदला पता किससे लेंगे? ये यूएई वाले बदला पता किससे लेंगे? इसने बयान भी दिया था कप्तान ने इनके। तो दोस्तों, टीम इंडिया ने ठोक दिया यूएई को। वो ठोका नहीं है, जो ठोका ना, इसकी मिर्ची ना पाकिस्तान के पिछवाड़े में लगी हुई जाकर। इतनी कहते हैं गैरत से ठोका है इनको। ये यूएई को हराकर टीम इंडिया ने कहते हैं कि रेड सिग्नल दे दिया पाकिस्तान के लिए। अबे निकम्मो, तुम लोग भौंक रहे थे ना कम से कम 3-4 महीने से, हम इंडिया को हरा देंगे, 1 साइड हरा देंगे। हारिस कुत्ता भौंक रहा था कि हम तो इंडिया को दोनों मैच हमारे यहाँ। अबे कुत्ते साले, ये नहीं पता तू दूसरे राउंड में पहुँचेगा या नहीं। इंडिया ने तुमको ठोक दिया 19 को, तुम्हारा फिर यूएई के साथ मैच, यूएई ने तुमको ठोक दिया, तुम्हारा तो एशिया कप यहीं पर ख़त्म। अबे भोसड़ी का ध्यान से बयान दिया कर चूतिए। वैसे इंडिया ने ठोक दिया इनको। अब इनको कहते हैं नानी ज़्यादा होगी आग। यूएई को उतना दुख नहीं होगा जितना पाकिस्तान वाले को होगा। इनके सड़क यूट्यूब लग रहे होंगे यहाँ पर बातें करने के। इंडिया ने तो ये कर दिया, अभिषेक ने ये कर दिया जी। कुलदीप यादव ने 4 विकेटें ले ली हैं। बुमराह की क्या बॉलिंग हुई जी, क्या कॉम्बिनेशन लाया इंडिया ने, क्या शुभमन गिल, क्या अभिषेक शर्मा, क्या कहते हैं उसको, मतलब कि अपनी तरफ से इतना मक्खन लगा रहे हैं। टीम इंडिया को कहते हैं ना, अब साले अब अपनी टीम को गिराने लगे हुए। वो इनके साले को सड़क साहब यूट्यूब लग रहे होते हैं, माइक फट के सड़क पर पूछने लग रहे हैं कि यहाँ रोड पर कि हाँ इंडिया ने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कि इंडिया ने तो उनको हरा दिया है। अब इंडिया की क्या बात होगी? अब इंडिया पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, ऐसा नहीं करेगा। इंडिया का फुरकान भट्टी वो साला चूतिया भौंक रहा था कि हाँ इंडिया को, इंडिया पाकिस्तान के बहुत वेट कर रहे हैं कि इंडिया बुमराह कब उनके पास है। क्यों? बुमराह को बहन देनी है अपनी। साले चूतिया इंसान, तो पहले अपनी टीम की बात कर। साले 10वीं रैंकिंग से जीते हो, ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीते हो तुम लोग, साउथ अफ्रीका से नहीं जीते हो, इंग्लैंड से नहीं जीते हो। भोसड़ी वालों सालों जीत आ जाते हो, अपने कहते हैं मक्खन लगाने टीम इंडिया ये वो। अबे साले चूतिए, तुम्हारी बातों में लॉजिक होता है? वो तुम्हारा तनवीर अहमद वो भी सिर्फ इंडिया के फेवरेट में बयान इसलिए दे रहा है क्योंकि उनको पता है कि उसके जो फेवरेट हैं बाबर जवान वो टीम में नहीं है, तो वो अपनी टीम को गिरा रहा है, इंडिया के सामने गिरा रहा है। वो कह रहा है कि अगर ये पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी तो क्या अपसेट होगा। वो सिर्फ अपनी खार में रह रहा है। हाँ होगा तो अपसेट ही वैसे करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कहते हैं ना, अभी मेरे को जो यूएई का जो मैच हुआ अभी मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतनी आसानी से इनके हाथ में आएगी, क्योंकि टीम इंडिया को प्रैक्टिस चाहिए थी, वो मिल चुकी है। टीम इंडिया को हालात में ढलने के लिए बस इतना ही टाइम चाहिए होता है, क्योंकि इंडिया को अब अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल चुकी है। अब टीम इंडिया ने जितनी पाकिस्तान ने अब तक मैच खेले, जहाँ पर ट्रायंगुलर सीरीज खेली है, जो भी मैच खेले हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे कहते हैं हाई वोल्टेज मैच जीता है टीम इंडिया ने। मैच क्या जीता है? पाकिस्तान की पिछवाड़ा फाड़ दिया है।
अब उनके पिछवाड़े में आग लगी पड़ी होगी कि टीम इंडिया ने ये क्या कर दिया। अब वो साले जल रहे होंगे इसी खार में कि इंडिया को कैसे हम नीचे दिखाएं, कैसे हम इंडिया के खिलाफ प्रोपोगंडा चलाएं। वो उनका कहते हैं हर सड़क साहब यूट्यूब उनके बासी इफ़ी साले चूतिया फूती जितनी मैं जी पिज्जी जो भी हैं साले सारे लग रहे होंगे वहाँ पे इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन इसकी चूतियों की गैरत मर चुकी है, चाहे फिर भी कहीं ना कहीं कीड़े निकालेंगे। हाँ, पाकिस्तान की टीम तो ऐसी है जी, वैसी है जी, जो साले लगे होंगे अभी। लेकिन इनकी औकात तब याद आएगी जब इनको इंडिया ठोक 14 को और 19 को ठोका यूएई। इनका बोरिया बिस्तर पैक हो जाए 19 तारीख को कि हम तो इंडिया और पाकिस्तान में से किसी एक को टफ टाइम देंगे उस तरीके से। अब ये बदला लेंगे पाकिस्तान से, ठीक है। मतलब कहने का मतलब एक है, हारे कोई जीते कोई, लेना किसी का देना किसी का, पीलेगा पाकिस्तानी। सही हाथ सीधा करवाया वैसे। सलाम है यूएई की टीम को। मतलब हमारे अगेंस्ट या अफगानिस्तान के अगेंस्ट ट्राई नेशन सीरीज में ये बड़ी हैवी ड्यूटी किस्म की टीम लग रही थी। अफगानिस्तान से तो एक मैच ऑलमोस्ट जीतते रह गए, 4 रन से वो मैच हारे थे। हमारे अगेंस्ट भी इन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, तगड़ी क्रिकेट खेली। आज देखो 60 स्कोर नहीं कर सके टीम इंडिया के अगेंस्ट, और उनका ऐसा हाथ सीधा करवा दिया है। मतलब यार हमारे ही मैच मिला था इनका हाथ सीधा करवाने के लिए, हैं कि पहले हम इनका जरा ना फरमा सीधा करवा दें, बाद में तो उन्होंने खेलना तो है ही। ओमान का करवा देते, इतने ही अगर जिसे कहते हैं प्यार मोहब्बत उमड़ कर आ रही थी तो ओमान का हाथ सीधा करवा देते। उधर वो सूर्य कुमार यादव है, वो जिसकी तरफ देख रहा था कुछ करेगा, हाँ भैया करेगा ना, करेगा जरूर। वो कोई बॉलिंग से कर रहा है, कोई बैटिंग से कर रहा है। और दुबे जी को 3 विकेटें दे दी हैं, वो तो सही आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। मतलब दुबे जी का तो वो वाला हाल है, वो आए हैं पैकेज में। कुलदीप वरुण तो थे ही थे, दुबे जी पैकेज में आ गए, 3 विकेटें बोले गई हैं। अंदाजा करो, कुकिंग ऑयल के बड़ी बोतल के साथ वो मिलती नहीं है बिरयानी का डब्बा शब्बा, कुकिंग ऑयल की बड़ी बोतल कुलदीप दी, जो बिरयानी का डब्बा वो दुबे जी हैं। वो मुफ्त में इनको जिसे कहते हैं लड़ गए। भाई साहब यूएई वालों को ना जिसे कहते हैं मसल के रख दिया है, खा पी गई है टीम इंडिया। में क्या वर्ड यूज करूं, वो मतलब कोई अगर अपने किसी ने सोचा था ना कि मैच शुरू हो गया फटाफट एक जरूरी काम निपटा के आ जाता हूं, उसका जरूरी काम नहीं निपटा होगा, इधर मैच निपट गया। मतलब ये मैच खत्म हो गया। जो बेचारे मैच के चक्कर में थे, अगर कहीं ट्रैफिक में फंसे हैं, वो मैच नहीं देख पाए होंगे। अजीब मैच था, मेरा ख्याल है 2 घंटे में खत्म हो गया था ना, 2-2.5 घंटे में मैच ही खत्म हो गया। अजीब। सबसे पहली चीज, टॉस जीता सूर्य कुमार यादव ने। टीम इंडिया 15 मैचेस बाद लगातार 15 टॉसेस हारने के बाद टॉस जीती है, पहली जबरदस्त जिसको कहते हैं चीज, ठीक है। उसके बाद जनाब 106 गेंदें टीम इंडिया को टोटल लगी हैं, 106 गेंदें। पहला मैच जो है ना तितर बितर करने में, उन 106 पहले आते साथ पहली बॉल पे छक्का मारना, जो स्टेटमेंट, यू नो, इट्स मेकिंग अ स्टेटमेंट। आई मीन वी हैव सीन सर्टेन प्लेयर्स हु हैव दैट कॉन्फिडेंस टू डू इट। यू नो, नॉर्मली होता है कि बैट्समैन जो है सोच रहा होता है कि अच्छा जरा मैं कंडीशंस को असेस कर लूं, लेकिन ये जो है ये तो एक यू नो एक वो माइंडसेट की मैं बात कर रही हूँ कि इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम देयर बैटर्स। देखिए हम लोग गाड़ी में आ रहे थे तो मिसबा भाई ने मुझे एक ही बात बोल रहे थे, जब उसने पहले बॉल पे छक्का मारा ना, हम वो देख रहे थे मोबाइल पे, तो दूसरी बॉल पे उसने कवर में चौका मारा है, तीसरा बॉल उसने रोक लिया क्योंकि वो उनके स्लॉट में नहीं था बॉल। तो जो हम लोग बात करते हैं कि जो आपके स्लॉट में है, वो चाहे पहला बॉल है मैच का या इनिंग्स का, या आप फर्स्ट बॉल फेस कर रहे हो, वो डिमांड है आज की। इसे इंटेंट कहते हैं, उसको इंटेंट नहीं कहते बल्ले को मांदे रहो, इसको इंटेंट कहते हैं कि आपके अगर स्लॉट में बॉल है तो आपने उसको मारना है। अगर आपके स्लॉट में नहीं है बॉल, या आप रोक लो या एक बना लो। तो ये इसीलिए देखें इतनी कंसिस्टेंसी भी नजर आती है उनकी बैटिंग में, वरना इतनी हाई रिस्क गेम वो खेलते हैं, लेकिन स्टिल ही इज वेरी सक्सेसफुल बाय प्लेइंग हाई रिस्क गेम। वो यही वजह है कि जो उनके स्लॉट में बॉल है वो उसको मारते हैं, जो उनके स्लॉट में नहीं है वो नहीं मारते। डेविड मिलर बड़ी जबरदस्त बात करता था, व्हेन इट इज इन द आर्क it is out of the park. In the arc and out of the park is the strategy that we are seeing from them as well. ठीक है जी, और भी मजीद बात करेंगे इस मैच के ऊपर, आगे क्या मैचेस होने हैं, कैसी लग रही हैं टीम्स, सारी डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी। कीप वॉचिंग PTV Sports and TapMad. Back on Game On Air, you're watching it on PTV Sports and TapMad. We're discussing India taking on UAE और किस तरह से आज इंडिया ने डोमिनेट किया। अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस की बात की, किस तरह से उन्होंने आज रन्स किए, पहली बॉल पे आते साथ ही छक्का, एंड देन रियली मेकिंग अ स्टेटमेंट। उसके साथ उनका साथ दिया शुभमन गिल ने। तो बड़ी तगड़ी टीम लग रही है। ऑब्वियसली देयर चांसेस आर ह्यूज इन टर्म्स ऑफ विनिंग दिस टूर्नामेंट, बट यूएई के पर्सपेक्टिव से उमर, अगर आप, जब हम बात कर रहे थे कि स्ट्रॉन्गर उनकी क्या है, बैटिंग स्ट्रॉन्गर है या बॉलिंग, पहले तो यही डिस्कशन हुई थी कि बैटिंग में उनके पास कुछ हैं ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने ट्राई सीरीज में परफॉर्म किया।
वाज इट अ केस कि जी इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, या फिर यहाँ पे हम यूएई का भी एक रिफ्लेक्शन होनी है ना कि उनकी असेसमेंट क्या, पुअर बैटिंग, पुअर शॉट सिलेक्शन, हाउ वुड यू सम इट अप? आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इंडिया की टीम परफेक्ट सारे उनके हो जाए 19 तारीख को, फिर जब घर में बैठकर टीवी देखेंगे अपने इंडिया और श्रीलंका का फाइनल या अफगानिस्तान और इंडिया का है फाइनल, जिन निकम्मों को दुआ करो वहाँ पर ट्रायंगल सीरीज में तुम्हारे पास बांग्लादेश नहीं था, अरे बांग्लादेश होता ना तुम्हारे तो लग जाते, तुम तो साले फाइनल जीतने के लिए तरस जाते। अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने फाइनल माना था, वो सिर्फ यूएई टीम में गलत आ गई, जे जास्ट के तुम लोगों ने भीख मांगी थी इन छोटे बोर्डों से कि हमारी टीम को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए, इसलिए निकम्मो तुम लोगों ने ऐसा किया था। वरना तुम्हारी टीमों की गहरत मरी चुकी है, इनको इतना तो है नहीं कि ये साले की किस टीम से मैच जीते हैं और बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। सालों निकम्मो थोड़ा सा औकात के हिसाब से बात किए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि क्रिकेट का ये T20 क्रिकेट के किसी की बाप की मोहताज नहीं है, ये किसी की तरफ भी पासा पलट सकता है, क्योंकि गिवन डे पर कोई भी टीम किसी को हरा सकती है, क्योंकि इसके पास इतना टाइम नहीं है। सिर्फ 2-3 ओवर का गेम होता है, 2-3 ओवरों में किसी का पासा पलट सकता है। अगर जी 2 ओवरों के स्पेल किसी का बॉलर का अच्छा डल जाए तो वो टीम क्या लगा सकता है। अगर जी किसी बैट्समैन का तुक्का चल जाए 2-3 ओवर में तो वो भी चला सकता है अपनी टीम को। और ये कंडीशन ऐसी है यूएई की, जहाँ पर कहते हैं ज़्यादा जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं, ये कहते हैं कि ट्रू विकेट होते हैं, यहाँ पर जो होता है ना कि फ्रेंडली होते हैं कि बॉलिंग और बैटिंग, जहाँ पर बाइंड साइड विकेट नहीं होती। ऐसे में सिर्फ एक तुक्के से पाकिस्तान जीत सकता है, अदरवाइज़ वो जो जैसे हुआ था ना 2021 में जो इन्होंने 152 पे 0 जो अभी तक गाने गा रहे हैं उसके, हाँ ऐसे ही कुछ हो जाए तो वो तो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज़ पोटेंशली इंडिया की पाँव की जूती के नीचे का नाखून भी नहीं है ये। वो कहते हैं ना सबसे छोटी उंगली का जो नाखून होता है पाकिस्तान की औकात ये है इंडिया के सामने। कमीनों सालों अपने औकात से हिसाब से बात किया करो, बड़े आ जाते हैं साले चोमू साले कहीं के इंडिया को गिराने। वैसे दोस्तों यूएई को इंडिया ने पेल दिया अच्छे से, ये तो एक मैच प्रैक्टिस है, ये तो सबको पता है। इंडिया अगर यदि चाहता तो बिल्कुल एक कहते हैं टूटी फ्री टीम भी खिलाए थे इनके खिलाफ, तब भी जीत जाते। जैसे टीम इंडिया ने यहाँ की कहते हैं कंडीशन का जायज़ा लेना था, क्योंकि टीम इंडिया ने इसी ग्राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना, तो टीम इंडिया कहते हैं प्रैक्टिस दे रही थी खुद को। अभी तो अर्शदीप नहीं आया भाई, अर्शदीप भी आएगा देखना। और टीम का कॉम्बिनेशन सही नहीं था, टीम का कॉम्बिनेशन सही आएगा पाकिस्तान के खिलाफ, जब इनके खिलाफ आएगा निकम्मों के साथ गवारों के पास, भिखारियों के पास। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट बॉक्स में, आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय जय दोस्तों।